नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बड़वानी विधानसभा के ग्रामीण अंचल के लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब यहां से एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्यसभा सांसद और एक लोकसभा सांसद है। बड़वानी ग्रामीण इलाकों में बसी ग्रामीण बस्ती में पानी पीने के लिए पानी नहीं है। जिले में करोड़ों की नल जल मिशन योजना चल रही है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि पार्टी विकास खंड की पंचायत गारा के ग्राम मोरानी तक नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामवासियों को आज भी पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। यहां के लोग जान जोखिम में डालकर पानी के लिए आते हैं और गड्ढों से पानी भर कर ले जाते हैं। यह गांव पहाड़ी अंचल क्षेत्र में बसा हुआ है। यहां पर 245 परिवार हैं, जिन्हें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर के पथरीले रास्ते को तय करना पड़ता है। इस मामले में मजबूर कई बार अपनी समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों तक जा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। वहीं जनपद सदस्य देवरा का कहना है कि ग्रामीणों ने पानी की समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों से कई बार संपर्क किया, लेकिन वर्तमान की स्थिति में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझती नजर आ रही है। पानी के लिए आई रही थी। कितने किलोमीटर दूर है? वो 2-3 किलोमीटर है। कैसे लाते हो पानी फिर? वो गड्ढा से लाया था, मुंडे से भी ले जाता था। दिन में 4 चक्कर भी 5 चक्कर भी ऐसा होता है। हमें पानी से हमारा का पड़ रही, कौन सुनना ही नहीं करता। हमारा रास्ता कैसा है? रास्ता किराड़ा है। तो क्या डर लगता है आने जाने? लगता है, पौड़ी गिरी भी जाते क्या करो। कितने लोग आते हैं पानी भरने यहाँ? लोग आओ ना, तब वो बाया भी आता है, न आदमी भी आता है, न सब आता है। क्या कोई ध्यान देता है अभी तक इस पर? कोई नहीं ध्यान देता है। क्या इसको लेके कोई आवेदन दिया आप लोगों ने पानी की समस्या को लेके? कोई नहीं दिया, लिया था तो पानी नहीं निकलिया। अभी सुनाई कर दिया, बाकी कई जाने लावे कहीं नहीं लाता अभी। और पानी भरने कहाँ से आते हो? यहाँ खुदरा वहाँ तो पानी भरने है। कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलो। कैसे ला रहे हो पानी फिर? मुंडी पर भी नहीं, गदड़ा पर भी लाएगा। कितने लोग आते हैं यहाँ पानी भरने गाँव के? एक बाया भी आना पड़े, मानुष कहाँ खुल जाता रहती, दाड़ू घरी भरना पड़े। पीने भी नहीं जोड़ता ना, उंगेरने भी नहीं जोड़ता। पूरा गांव यही पानी पीने आता है? हाँ, यहाँ तो आवे। क्या इसको लेके पंचायत में आपने बात उठाई क्या पानी की समस्या को? एक टूटी लाया था, एक टूटी बाटा लगी। कोई ध्यान देता है इस पे जिम्मेदार? कोई देता नहीं। यहाँ पानी नाम रुकते मन तोरा शहर दिक्कत है। और वो खड्डे में से पानी लाना पड़ता है, दूर पड़ता है, कम से कम 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। और काम करने में भी बहुत परेशान आते हैं। वो उसमें काम भी नहीं होता, दिन भर पानी के पीछे रहना पड़ता है। वो पानी भर भर के भी थक जाता है पूरा बाया आदमी मानुष को। पूरा बहुत तराश है यहाँ तो। बहुत साल हो गया हमारा, सब ये बुढ़ा भी आड़े बूढ़े हो गए, जब तक भी हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की ज़्यादा परेशानी है। गाड़ी करने जाने में भी परेशान है, खेती का काम करने में भी बहुत परेशान आती है। मेरे को ये माली फुले वाला जातला कि जनपद साहब मेरा पानी कर दे ऐसे ये बोलते रहते। मैं आवेदन लेखिन दिया कर 2 बार थे अपन पेरम सिंह पटेल बाबा काजे दी दिया मैं, दूसरे सबक भी दी दिया मैं। तो पानी कोई है नहीं है। एने एक बाबू खंदाल दे लो पेरम सिंह पटेल एक टूटियो तो पानी लाग गयो नहीं। फोसा काल भैया था तो बाबू कहते तो ओवे जा है 2 टूटिया खंदार दी कोई रियो तो 2 टूटिया तो हो जाए तो कोई रियो। बाकी आज पीने व्यवस्था इंद्री पानी ने है। खुदरा वहाँ को लावने बाजरे पानी गोदड़ा पर तो हिंता भी मैं देखी ना रियो। एने पानी गोदड़ा पर लाविन वाटे एक बार उतारनो, एने मुटको मुंडी से उतारे भूमा में किन पानी पी लेनो और जो मुटका पर और चढ़ाविन और लावनो, ऐसा कर रहा भाई साहब। ये पानी ज़्यादा के ज़्यादा दिक्कत सिंदरी। एने लाइट भी नहीं है यहाँ, तार खेच में की बाकी लाइट चलती नहीं। मोबाइल भी पूछे उसको फोन लगाए कि नहीं लगाए, कहते मोबाइल चार्ज ही नहीं है लगा ले, ऐसा बोल रही है। अरे 3 किलोमीटर से भाई साहब। क्या कोई जिम्मेदार अफसर अभी तक कोई ध्यान? अरे कोई नहीं आया। मैं आया खन ने पेमो बाबू कह दे पानी खंदाड़ दी करें तो एक बूर खंदाड़ दे दे। चुनाव के समय नेता क्या वादे कर जाते हैं? वो पानी व्यवस्था कर दे हम बोल दिया था वो। तो ये थी दिक्कत
जो कि ग्रामीणों को है। आइए जानते हैं पीएचई के जिम्मेदार अफसर क्या कुछ कह रहे हैं। योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेजी गई है। वो जो है अभी भोपाल में लंबित है, जैसे ही स्वीकृति आ जाएगी और तो काम चालू कर देंगे। कुल कितने की डीपीआर है सर? कुल 196.75 लाख की योजना है। कुल ऐसे कितने वहाँ पर बस्ती होगी सर जो पानी के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं? लगभग 250 घर है, हैंडपम्प चल रहे हैं हमारे वहाँ पर, उससे पानी पी रहे हैं। सर गांव जब से बसा है तब से गधों और खच्चरों से पानी ला रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ? नहीं, हैंडपम्प लगे हुए हैं वहाँ। कितने हैंडपम्प है सर वहाँ पे वर्तमान में? संख्या देखना पड़ेगी, देख के बताते सर कब तक क्या इनकी समस्या निराकरण हो पाएगी? हैं। जैसे स्वीकृति आ जाती है, एक आध महीने में आ जाएगी स्वीकृति। वहीं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सरकार पर नल जल मिशन को भ्रष्टाचार बताते हुए कहा है कि बड़वानी जिले के लिए नल जल मिशन में 400 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है। सुनिए पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने क्या कहा। लगभग 400 करोड़ रुपए का बड़वानी जिले में नल जल योजना में करप्शन हुआ है और सब दादागिरी दिखाते हैं ठेकेदार। सब भाजपा, गुजरात के भाजपा के लोग हैं और लोगों को चमकाते हैं, दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं गाँव में। और हमारी अच्छी खासी सीमेंट कंक्रीट की सड़कों को उखाड़ दी। उखाड़ने के बाद में जैसा पाइप डालना चाहिए उस क्वालिटी के, उस गुणवत्ता की न मोटर पंप है, न टंकियां है, न पाइप है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये सरकारों को नहीं दिख रहा है। हम लोग विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। बड़वानी जिले में 400 से अधिक का भ्रष्टाचार, 400 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है। तो अभी आपने सुना बाला बच्चन को, जो पूर्व गृह मंत्री। उनका कहना है कि इस नल जल मिशन योजना में 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक मोरानी तक पानी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, यह सोचने वाली बात है। जब नल जल मिशन योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, ऐसे में इस योजना का लाभ उन ग्रामवासियों तक क्यों नहीं पहुंचा? आखिर क्या कर रहे थे जिम्मेदार, क्या कर रहे थे जनप्रतिनिधि और क्या कर रहा है प्रशासन? आखिर इसकी गति यहां धीमी क्यों है? क्यों नहीं पहुंच पाई नल जल योजना के लाभ इस मोरानी में? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बड़वानी संवाददाता लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश दावदे, हम जानना चाहेंगे कि यह समस्या कब से बनी हुई है और इसके लिए संघर्ष यहाँ के ग्रामीण कब से कर रहे हैं? जी देवेंद्र, बता दूं कि ये बड़वानी जिले के पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल की विधानसभा का क्षेत्र है, जहां एक और मंत्री प्रेम सिंह पटेल की विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विकास खंड के ग्राम गंदावल में जहां एक और पानी के लिए आज भी ग्रामीण जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं बात बता दूं कि वहां के ग्रामीण वासी पगडंडी के सहारे करीबन पहाड़ी अंचल क्षेत्र में बसे होने के चलते हुए गधे व खच्चरों के माध्यम से पानी लाया जाता है। करीबन 3 किलोमीटर जैसी दूरी स्थिति पर वो पानी लेकर अपने प्यास बुझाई जाती है, लेकिन जिम्मेदारों का कोई और ध्यान नहीं है। तो जहाँ एक और बड़वानी जिले में 46 टेम्परेचर जैसे तापमान में भी वहां के ग्रामीण वासी आज भी पगडंडी व पथरीले रास्तों का सहारा लेकर अपनी गड्ढे से जो निकल रहा है पानी, उसी के माध्यम से अपनी प्यास बुझाई जाती है। देवेंद्र, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि पानी के लिए यहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जी देवेंद्र, बिल्कुल जिस प्रकार से जो ग्रामीण जिस प्रकार से जद्दोजहद कर रहे हैं पीने के पानी की इसको लेकर जनप्रतिनिधि सहित यहाँ के प्रशासन भी इस और ध्यान नहीं दे रहे। लगातार मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से जिला मुख्यालय में 10 दिवसीय धरना दिया था नल जल जीवन मिशन को लेकर, तो कि नल जल मिशन जीवन जैसी योजना जिला मुख्यालय जिले के लिए 400 करोड़ की योजना नल जल मिशन योजना संचालित है, लेकिन आज जो देख सकते हो परिदृश्य इन गधे और ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा लोकेश दावदे, मैं आपको रोकना चाहूंगा लोकेश दावदे, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दिनेश सस्ते जी जो ग्रामीण है जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सस्ते जी, समस्या क्या है आपकी? पानी की समस्या जी।
ये पानी की समस्या कब से बनी हुई है? बहुत साल हो गया। वो गड्ढे से पानी भरते और नाले है, नाले में पानी बारिश में नहीं पड़ जाती। मोरानी से कितनी दूरी पर जाना पड़ता है पीने के लिए, पानी कलेक्ट करने के लिए? 3 किलोमीटर जाना पड़ता। जी, कैसे जाते हैं आप लोग? विस्तार से बताइए अपने पूरे इस पानी के लिए जो जद्दोजहद आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताइए। हाँ, पानी भरने के लिए हम गड्ढे लेके जाते हैं और पैदल भी जाने पड़ते हैं, और बारिश में गड्ढे नहीं चलते तो फिर पैदल भी जाने पड़ते। तो गड्ढे लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पे चढ़ते हैं आप लोग? जी, 3 किलोमीटर ऊंचाई पर। लेकिन पानी की टंकी भी हमारे इसमें दिख रही है विजुअल्स में, तो क्या पानी की टंकी भी बनी हुई है आसपास के क्षेत्रों में या मोरानी में? नहीं बनी हुई। जी, ये जो 3 किलोमीटर आप लोग चल करके जाते हैं या गधे या खच्चर पर बैठ करके जाते हैं आप लोग पानी लाने के लिए, तो इतनी जद्दोजहद तो रोज करते हैं। क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि से ये बातें कही, अपनी व्यथा सुनाई कि देखिए इतनी दिक्कतें हैं, आप वोट लेने तो आते हैं लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, ये बातें आपने उनसे कही? हाँ, बोलते रहे पर वो कहीं सुनवाई नहीं करती सर जी। हम बहुत बता दिए और ये कोई मीटिंग में आते थे उनको भी बोल दिए तो वो कोई सुनवाई नहीं करते हमारी। अधिकारियों के पास आप गए तो उनका क्या रवैया था? वो हो जाएगा करके बोल देते ना, कुछ होते नहीं। हो जाएगा कह करके बोल देते हैं लेकिन कुछ होता जाता नहीं है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपको पता है कि प्रदेश में नल जल योजना चल रही है? हाँ पता है, तो पर वो होता नहीं तो क्या करे। हम बता दिए सब लोग को, नेता को बोल देते हम, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। तो आपने अधिकारियों से ये नहीं पूछा कि नल जल योजना चल रहा है, उस योजना का लाभ हमें भी मिलना चाहिए, हमारे गांव में भी नल जल योजना का लाभ पहुंचाइए? बोलते पर करते नहीं। बोलते हैं कि पहुंच जाएगा। हाँ, पहुंच जाएगा करके बोल देते, पहुंचते नहीं। ठीक है, सरकार सत्ता में बैठे लोग नहीं सुनते हैं, प्रशासन नहीं सुनता है, तो विपक्ष में बैठे जो लोग हैं उनको तो सुनाई देता होगा। वो तो मीन मेख निकालते रहते हैं ना बराबर कि सरकार में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, तमाम कमियां निकालते हैं। तो आपने विपक्ष के किसी नेता से संपर्क किया? हाँ किया ना। हम आपको रोकना चाहेंगे। आर.के. नवीन पीएचई अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मीटिंग से आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि ये मोरानी में नल जल योजना का लाभ नहीं पहुंचा, कारण क्या है? जी, आर.के. नवीन जी। तो आर.के. नवीन जी जो पीएचई अधिकारी थे और जिनकी जिम्मेदारी भी थी कि कम से कम इस मोरानी में यहाँ नल जल योजना का लाभ पहुंचाया जाए, ये मीटिंग में है। इन्होंने फोन उठाया लेकिन प्रश्न सुनते ही फोन को कट कर दिया। सोच सकते हैं कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन एक बार हम और चाहेंगे अपनी टीम से कि इनको फोन लगाया जाए और अगर उठाते हैं तो हमारे प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि ये जनता का प्रश्न है। न्यूज़ आवर इसे उठा रहा है और इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी दें। सवाल यहां पर यह है, दिनेश सस्ते जी, सवाल हम आपसे कर रहे थे कि क्या आपने किसी विपक्ष के नेता को पकड़ा, उनसे कहा कि देखो भाई ये नहीं लोग सुन रहे हैं, सत्ता में हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं और अधिकारी मदमस्त बने हुए हैं, तो अब विपक्ष ही एक सहारा है, तो आप मेरे लिए कुछ करो। तो क्या विपक्ष ने कुछ किया है जो अन्य राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो सत्ता में ना हो? दिनेश जी, आपसे सवाल है। हाँ बोलो सर जी। जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने किसी विपक्ष के नेता को ये बातें सुनाई कि देखिए ना सत्ता में बैठे लोग हमारी सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं, तो आप तो मेरी सुने, मेरी आवाज उठाएं। हाँ पूछ रहे थे पर वो हमको कोई बोलते नहीं। हम उनको बोलते कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, तो वो कुछ हो जाएगा करके बोल देते और कुछ होते नहीं, ये बोल रहे हम। लेकिन एक जयस जो पार्टी है, ये पार्टी ने आपके मुद्दे को उठाया तो था। जी, क्या आपको जानकारी नहीं है? नहीं है ज्यादा जानकारी। तो जानकारी रखिए और इन नेताओं से मिलिए आप। ये अगर जो आपके गैर जानकारी में आपके
मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात कीजिए और प्रयास कीजिए कि उनके सहयोग से आपकी समस्या हल हो जाए। जी ठीक है। हमारे साथ आर.के. गुप्ता, सहायक यंत्री अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आर.के. गुप्ता जी। जी मोरानी में जल की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। लोग 3 किलोमीटर गधे पर बैठ करके जाते हैं, गड्ढे से पानी कलेक्ट करते हैं, उसके बाद लाते हैं तो पीते हैं। सर, नल जल योजना का कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे नल जल योजना भेजी हुई है, अभी स्वीकृत नहीं हुई है। और इसके अतिरिक्त हमने अभी गर्मियों में एक बोर भी किया था जो सूखा निकल गया है। और ये क्या है, पहुंच बीन एरिया है, तो यहाँ पे जो है वो अलग टाइप की दूसरी गाड़ी से बोर होता है। तो अब और कराएंगे, देखते हैं। अभी बारिश है, अभी तो बारिश के बाद ही हो पाएगा। और इस बीच अगर उसमें पानी आ जाता है जो हमने बोर किया था, तो हैंडपंप लगा के चालू कर देंगे और नल जल योजना स्वीकृत हो जाएगी, तो फिर वो काम कराना ही। तो ये कवायद कब से हो रही है? ये अभी गर्मियों में कराया था, करीब मैं समझता हूँ ये 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना पहले। सर, कम से कम देर से ही सही, कम से कम कुछ तो कराया, लेकिन जो बोर आपने कराया वो अगर जो सफल नहीं हुआ, तो आपके कराने से ना कराने से फायदा क्या हुआ? नहीं तो आप वो एक स्वीकृत था तो एक कराया अपन ने। अब उसके बाद फिर दोबारा से चल रहा है। और जैसे अब वो बारिश में वहाँ गाड़ी जाती नहीं है, ये दिक्कत है ना, पहुंच भी इन एरिया है। नहीं तो जो बोर आपने कराया होगा जहाँ जल नहीं निकला, तो इसके लिए तो खर्चे हुए होंगे ना सर? हाँ, तो खर्चा तो होता है, बगैर खर्चा के थोड़ी बोर होता है। बिल्कुल। तो ये सब पहले जांच करा करके कि कहाँ पानी अवेलेबल होता है, कहाँ नहीं हो पाएगा, ये करना चाहिए। और कितनी गहराई तक यहाँ करा के ही कराया। फिर क्यों पानी नहीं आया सर? करा के ही करा। फिर पानी क्यों नहीं आया? अरे ऐसा थोड़ी है कि 100% सफल हो जाते हैं जी। जमीन के अंदर है, कोशिश करते हैं। जी ठीक है। तो अब फिर कितनी देर बाद, आप कितने दिनों बाद कोशिश करेंगे सर? अब अभी तो योजना स्वीकृत हो जाएगी, तो पूरी उम्मीद है जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो सबको हर घर नल से जल दे देंगे। एक अनुमान लगाया जाता है कि ये योजना हम इतने दिन में पूरा कर लेंगे, इसे स्वीकृत करा लेंगे। 6 महीने में पूरी हो जाएगी योजना। जी, योजना पूरी हो जाएगी, यानी स्वीकृति के बाद इन्हें 3 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा 6 महीने के बाद। बिल्कुल नहीं जाना। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम आजादी के बाद से ये 6 महीने तक और इंतजार कर लेंगे यहाँ के ग्रामीण। लेकिन सर, ये 7 महीने आप बोल दीजिए हमारे इस न्यूज आवर पर, आप 7 महीने बोल दीजिए, 1 महीना और ले लीजिए, लेकिन जी 7 महीने जी ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम इतना तो आपने ये किया कि यहाँ के जनता के दुख दर्द को समझा और 1 महीने पहले ऐसा बोर कराया जिससे पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन अब स्वीकृत जरूर कराएंगे। नहीं, इसमें क्या होता है, कभी कभी पानी आ जाता है तो हम उसको चेक करते रहते हैं। जैसे ही पानी आएगा तो उसमें हैंडपंप डाल देंगे, तो अभी कुछ दिन तो वो काम करेगा। जी हमारे साथ ये प्रेम सिंह पटेल जी, विधायक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा बाला बच्चन जी, पूर्व गृह मंत्री हैं, ये जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सर। सर, आप गृह मंत्री रह चुके हैं और सारे राजनीति को जानते हैं और किस तरह से काम होता है ये भी जानते हैं। फिर भी मोरानी में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 3 किलोमीटर गधे पर बैठकर पानी लेने जाते हैं सर, 3 किलोमीटर। जी, तो इसके लिए सर कुछ आपसे उम्मीद है सर? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार का ये फेल्योर है। सरकार ने क्या किया है कि नल जल योजनाओं के नाम से टेंडर निकाल दिए, ठेके दे दिए, लेकिन वो सब
भाजपा के लोगों को ठेकेदार बनाए हैं। उन्होंने सारे कामों में खूब जम के भ्रष्टाचार किया है। सीमेंट कंक्रीट की जो सड़कें थी उनको भी उखाड़ दिया। और नल जल योजना के लिए जो सामग्री है, चाहे वो पाइप हो, सबमर्सिबल हो, पानी की टंकियां हो, बहुत घटिया काम किया है। और उसके बाद कहीं पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। लगभग बड़वानी जिले में 400 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार सरकार ने किया है। ये सरकार का फेल्योर है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सी जगह पानी सप्लाई पहले कांग्रेस की सरकारों में सबमर्सिबल और बोर और ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से जो पानी मिलता था, अब वो पानी की समस्या हर गांव में इनने खड़ी कर दी। सर भ्रष्टाचार तो वहाँ होगा ना सर भ्रष्टाचार वहाँ होगा जहाँ कुछ होगा, वहाँ पर घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाएगी जहाँ पर कुछ होगा। मोरानी में तो सर कुछ चलेगी, उसमें मैं उठाऊंगा इसको, मैंने लगाया हुआ विधानसभा में। जी नहीं, मोरानी में तो कुछ हुआ ही नहीं सर, भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता ना सर। जी बाला बच्चन जी, मेरा सवाल तो अधूरा ही रह गया। बाला बच्चन जी, आप अपनी बात कह के निकल लिए, लेकिन इस तरह से हम निकलने नहीं देंगे। जनता सब जानती है, आपको जवाब देना होगा। और एक बार और हम चाहेंगे कि हमारी बाला बच्चन जैसे जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनसे बात कराई जाए, क्योंकि हमारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। अपनी बात कह करके भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके निकलना अच्छी बात नहीं है। विपक्ष का भी एक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना जरूरी होता है। और विपक्ष जितना तगड़ा होगा, सरकार उतना ही सतर्क रहेगी, उतनी ही तेजी से काम होगा। लेकिन विपक्ष की भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभाई जा रही है। तो बाला बच्चन जी तो खैर अपना फोन कट करके अपनी बात कह करके निकल गए कि कोई दूसरा। जी बाला बच्चन जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। कम से कम हमारे टीवी चैनल पर हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आए हैं। दुख दर्द जनता की आपसे बेहतर कोई नहीं सुन सकता। जेएस के लोगों ने इस बात को उठाया है, इसके लिए आंदोलन भी किया था सर, लेकिन कांग्रेस क्या की है, मैं ये जानना चाहता हूं। बाला बच्चन जी ने फिर फोन काट दिया, क्योंकि जेएस ने तो कुछ किया था, कांग्रेस ने शायद कुछ किया नहीं था। और हमारा प्रश्न ये सुन लिए, जवाब नहीं होगा हमारे पूर्व गृह मंत्री जी के पास, इसलिए इन्होंने फोन कट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर फोन ना लगाया जाए बाला बच्चन जी को। जनता सब समझती है और जनता ही जवाब देगी, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। और जो विपक्ष है, अगर वो अपने काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो सरकार से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो तो सत्ता के नशे में है। हमारे साथ लोकेश दावदे जो संवाददाता हैं, बड़वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश दावदे जी, बाला बच्चन ने तो अपनी बात कही और फोन कट करके निकल लिए। एक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना कि मजबूत विपक्ष होगा। लेकिन इन्होंने, क्या कांग्रेस ने इस मुद्दे को कहीं नहीं उठाया, सिर्फ जेएस ने उठाया? हम ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने जिस तरीके से नल जल मिशन योजना पर आरोप लगाया है कि जिले में 400 करोड़ की योजना संचालित हो रही है, लेकिन मीडिया कर्मियों के और मीडिया के बयानों पर एक अपना आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन फ्रंट पर देखे जाए तो जमीनी स्तर पर विपक्ष को घेरते हुए कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। लोकेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। प्रेम सिंह पटेल विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रेम सिंह पटेल जी, मोरानी में जल की किल्लत है, बिल्कुल। ये टुक टुक की जो आवाज है, हमारे दर्शक ये समझ लें कि फोन सामने से विधायक जी ने कट कर दिया है। ये आवाज, अरे कोई कट नहीं किया, आप बोलो क्या बोल रहे हैं। जी प्रेम सिंह पटेल जी, माफ कीजिएगा आरोप लगाओ, कट तो कर दिया। अरे माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, गिरेगा तो कट भी होगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन सर, मोरानी में पानी की किल्लत है। देखो, पानी बिना तो कोई जी नहीं सकता। पानी तो है, पर क्या है, दूर है। अभी हम लोगों ने चेन मशीन से हर फले में पानी के लिए चेन मशीन लगवाई गई, पर गहरा नीचे होने के कारण से पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए मतलब दिक्कत है। पानी तो हम लोग विधायक निधि टैंकर से भी पानी पहुंचा रहे, ऐसा कोई पानी वानी की वजह नहीं है। पानी तो हर जगह है। पानी हर जगह उपलब्ध करा दिए हैं। पानी टैंकर से विधायक निधि से आप पहुंचा रहे हैं, आपका कहना है। लोकेश दावदे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पहाड़ी क्षेत्र है जी,
नहीं, आप यही कहना क्षेत्र, अरे पहाड़ी क्षेत्र है, धीरे धीरे मतलब पिछड़ा वर्ग में गिने जाता था पार्टी क्षेत्र, अब धीरे धीरे विकास हुआ है। पानी नीचे जाने से पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी दूर से लाके पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आपकी बात हम मानते हैं। वो गर्मी के दिनों में पानी का लेवल नीचे चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैंकर से तो आप पानी पहुंचा रहे हैं ना सर? अरे टैंकर भी दे रखे हम लोगों ने। बिल्कुल, मोरानी में टैंकर आया है कि नहीं? लोकेश दाऊदे हमारे साथ संवाददाता मौजूद है सर। अरे मोरानी के ऊपर रामगढ़ है, वहाँ भी पानी है, पर कोई फलिया दूर होता है, हैंडपंप खराब हो जाता है, दूर जाना पड़ता है। चलिए ठीक है, जब टैंकर से पानी पहुंच ही रहा है तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लोकेश दाऊदे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश दाऊदे, आप बताइए, विधायक निधि से टैंकर पहुंचता है या नहीं? विधायक निधि से टैंकर पहुंचता है या नहीं? लोकेश दाऊदे, अरे कई जगह जाने की रोड नहीं है, कहा है कि गर्मी के मौसम में सुन लीजिए विधायक जी, लेकिन वही पीएचई अधिकारी भी कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में पानी निकलना बड़ा मुश्किल का विषय बन जाता है। तो वही मंत्री प्रेम सिंह पटेल के द्वारा बताया गया है कि टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से ग्रामीण आज भी अपनी दुर्दशा पीड़ा सुना रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि उन्हें इस बात आप लोकेश दाऊदे इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मोरानी में टैंकर से विधायक निधि से पानी आता है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं देवेंद्र बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीणों से मैंने पूछा है कि पानी कहाँ से लाते हो, उन्होंने सीधा तौर पर कहा है कि गड्ढे से पानी लाते हैं पहाड़ी अंचल से, लेकिन कोई टैंकर का कोई जवाब नहीं। जी सर, प्रेम सिंह पटेल जी माफ कीजिएगा, टैंकर से पानी मोरानी में नहीं पहुंच पाता है, कहीं और पहुंचाते होंगे सर। देखो मोरानी में हमारे आदिवासी लोग ऐसी जगह अपने खेत पे बच जाते हैं, तो रोडे तो धीरे धीरे सबे बनेंगे, तो रोडे बनेंगे तो टैंकर भी जाएगा। टैंकर के पास जाने के लिए तो जाना तो ही पड़ेगा, रोड जहाँ है तक जाता है। ठीक है, तो लोकेश दाऊदे, क्या सड़क नहीं है मोरानी तक? देखो हाँ, रोडे तो है मोरानी गांव तक जाने के लिए, पर मोरानी के लोग और आदिवासी लोग क्या है, थोड़ी देर में भाई में बंटवारा हो जाता, अलग जाके बच जाते हैं, तो रोडे बनाने थोड़ी देर तो लगती है। सर 245 परिवार हैं, 245 घर हैं मोरानी में सर, 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में ग्रामीणों का यहाँ तक आना एक बड़ा विषय बन जाता है। इतनी दूर आना एक बड़ा ग्रामीणों के लिए जद्दोजहद। चलिए ठीक है, प्रेम सिंह पटेल जी, विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपने कवायद किया, आपने प्रयास किया लोगों तक पहुंचाने के लिए, जहां तक सड़क बनी है वहां तक टैंकर पहुंच रहे हैं, जहां सड़क नहीं बनी है वहां तक टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है सर कि सड़क क्यों नहीं बनी है, सड़क क्यों नहीं बनी है अब तक? अरे भैया 60 साल में नहीं सड़कें बनी, वो भारतीय जनता पार्टी अभी मोरानी रामगढ़ सब दूर बना दी है, वहाँ भी बन जाएगी। अब आदिवासी लोग इधर उधर अपने खेतों में मकान बना लेंगे तो रोड बनाने जगह रोड, तो शहर नहीं है कि मतलब जगह रोड बन जाएंगे, रोड तो बन ही रहे हैं हम लोग। रोड तो जहाँ जिस प्रकार से मोरानी पार्टी से जाने के लिए मोरानी तक रोडें नहीं थी, आज हमारी सरकार ने मोरानी तक रामगढ़ तक रोडें पक्की बना रखी है। बहुत अच्छी बात है सर, जाने के लिए भी मुख्यमंत्री सड़क योजना बन रही है, धीरे से बनेगी वहाँ भी। जी, ये बहुत अच्छी बात है सर कि कम से कम आपने इतना कवायद किया और जहां तक नहीं पहुंचाया वहां भी पहुंचाइए। हमारे साथ संदीप नरगावे जेएस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विधायक जी बने रहिए सर, विधायक जी थोड़ा सा समय और लेंगे आपका, विधायक जी बने रहिए आप तो थोड़ा सा समय लेंगे आपसे। संदीप नरगावे जी, जेएस प्रवक्ता, पानी की समस्या आपने उठाई है, जेएस ने उठाया है सर, वास्तव में कमी कहाँ है कि पानी जो है नहीं पहुंच पा रहा है मोरानी में? अरे मोरानी के लोग पानी पी रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जहाँ रोड है वहाँ तक टैंकर से भी पानी दे रहे हैं। नहीं सर, विधायक जी थोड़ा सा जेएस की बातें भी सुन लेते हैं ना सर। मतलब ऐसी पहाड़ी पे चले जाओगे तो पहाड़ी से उतर के, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं सर, आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, आपने बहुत काम किया है, हम इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ जेएस के जो प्रवक्ता है ना, जेएस ने इस मुद्दे को उठाया है, तो थोड़ा सा जान लें कि ये केवल राजनीति ही है या वास्तव में दुख दर्द को समझते भी हैं। जय जी, संदीप जी आखिर सर, एक मोरानी का केस ये एकमात्र नहीं है, ऐसे कई सारे गांव अभी के समय बड़वानी विधानसभा में जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, कई सारे गांव के लोग जो है हमारे पास आते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, तो हम लोग पीएचई विभाग जाते हैं, वो आवेदन को लेके जाते हैं और वहाँ पे दबाव बना के हम लोग वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराते हैं। और अगर इसका
जैसे कि हमने पोखलिया गांव जो है वहां पे भी पानी की व्यवस्था दबाव बना करी और कई जगह पे ऐसे है जहाँ पे हम लोग हमारे स्तर पे भी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। ऐसा कई सारे अभी के समय में भी यहाँ पे ऐसे आप हमें ये बताइए कि कहाँ पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं विधायक निधि से? देखिए जहाँ पे टैंकर जहाँ पे दिए हुए हैं उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि कहाँ पे टैंकर दिए हुए हैं। मेरे पास जहाँ पे भी जिस भी गांव में अगर पानी की समस्या होती है, देखिए जिस संबंध में मुझे आप बताइए ना किन गांव में पानी की समस्या है सर? देखिए हमारे पास जैसे पोखलिया करके जो गांव है, कंडाल के जो एरिया वाले जो उधर वाले जो लगता है, वहाँ पोखलिया करके जो गांव, वहाँ पे मेरे पास समस्या आई थी। वहाँ के गांव के लोग सभी एकत्रित होकर हमारे पास आए थे, तो हमने पीएचई विभाग के ऊपर दबाव बना के वहाँ पे व्यवस्थाएं करवाई थी। वैसे ही गंधाल में भी एक फलिया था, वहाँ पे पानी की समस्या थी, तो उस समस्या का हमने संबंधित अधिकारियों से बात करके उसका जो भी वो करवा के। आप हमें ये बताइए कि कहाँ समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं? हमारे विधायक जी जो है प्रेम सिंह पटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपकी मदद करेंगे और उस समस्या का समाधान कराएंगे। आप बताइए। धमारिया करके जो एक गांव है, वहाँ की अभी एक शिकायत आई थी, वहाँ पे भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, तो अगर विधायक महोदय अगर वहाँ पे करा देते तो बहुत सौभाग्य होगा हमारे लिए। जी विधायक जी आपने समस्या सुन लिया, धमारिया की बात है वहाँ जी। उसी पंचायत में भी टैंकर से पानी सरपंच पहुंचा रहा है, इनको मालूम नहीं है, जबरदस्ती आरोप लगा रहे। जी ठीक है, जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप ना लगाइए संदीप जी। अगर जो वहाँ पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है टैंकर से, सरपंच गांव का सरपंच है, उसको पूछ लो कि वहाँ से सरपंच टैंकरों से पानी पिला रहा है। लेकिन जब टैंकर नहीं टैंकर से पानी तो तभी पिलाया जाता है जब नल जल योजना का लाभ न मिला हो। टैंकर तो एक पंचायत भी नहीं बची है कि टैंकर हमने नए नहीं दिए हैं, सब जगह टैंकर दिए हैं, सभी जगह ऐसा कहीं नहीं है। जो दूर फलिया रहता है वो दिखावे के लिए करते हैं, पर कोई पानी की कमी नहीं है। चलिए, पानी की कमी नहीं है, जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण की जो समस्याएं हैं सर उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मत कहिए कि पानी की समस्या नहीं है। हाँ, पानी की समस्या को सॉल्व करने का आपने बेहतर प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा और बेहतर करेंगे सर तो ये तो पानी की जो समस्याएं जो है, अगर जैसे महोदय का कहना यह है कि पानी की समस्या नहीं है, तो या तो हम लोग जितने भी हमारे पास जो आवेदन आते हैं डायरेक्ट उनको महोदय के पास लेके जाएंगे। हमें कोई भी राजनीति नहीं करना, कुछ नहीं करना, और सभी चीजों का निराकरण महोदय करते हैं, तो उसके लिए तो हमारे सौभाग्य की बात है कि बिल्कुल व्यवस्था हो जाएगी उसमें। बिल्कुल आप लेके जाइए जी। बिल्कुल विधायक जी अरे हम लोगों ने कई सालों से हम लोगों ने बात सुनो, ये मशीन नहीं मिली थी। हम लोगों ने इस बार इसी क्षेत्र में 100 चेन मशीन पहाड़ी पे जाके ट्यूबवेल किए हैं। क्या बात कर रहे हैं कि मतलब कहीं नहीं किया, कहीं नहीं। तो रिकॉर्ड देखो कितने ट्यूबवेल खुदे हैं इस साल जी। अब समस्या ये है कि ट्यूबवेल के लिए बोरवेल जो भी किया जाता है, अगर उससे पानी नहीं निकलता है तो सर हमें ये बताइए कि उस ट्यूबवेल का, उस बोरवेल का कोई मतलब है? देखो उसकी भी व्यवस्था करेगी, धीरे धीरे सब व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था में कोई कमियां नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री, इनकी दे अभी तो हाल टंकी बना के भी पंचायत को देके हम लोग को नल जल योजना भी चालू करने वाले हैं। भारत सरकार सहयोग कर रही है, ऐसी योजनाएं की जो शिकायत करता है हमारे पास भेजे, हम उसका निराकरण करेंगे। संदीप जी आपके पास जितनी शिकायतें आई हैं और शिकायतकर्ताओं को लेकर के विधायक जी के पास जाइए। समस्याओं के निराकरण के लिए विधायक जी तैयार हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आजकल मेरा एक प्रश्न ये है कि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नल जल योजना के तहत जहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई, जहाँ पे पाइप जो है वो गाड़ा गया, लेकिन जो योजना का जो नाम है नल और जल की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नल नहीं लगे हैं। जो नल जल योजना जो है इसमें नल नहीं लगे हैं, तो फिर ये योजना कैसी है? देखो जिस प्रकार से आप हर जगह जाके देख लो, अभी पूरी व्यवस्था भारत सरकार मध्य प्रदेश कर रही है। हर जगह 2-3 साल में जहाँ भी पानी है, नर्मदा जी का पानी भी हम लोगों ने अभी भोटी से पार्टी विकास खंड में ले जाके छोड़ा है, वो भी हम जल्दी से जल्दी चालू करने वाले हैं। इस प्रकार से हमारे सिलावरी नदी का पानी है, वो नदी का पानी भी हम गोयडो तक हमारा सर्वे होगा, वहाँ भी हम लोग पानी की व्यवस्था करें। ये कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि हैं सर, आप जनप्रतिनिधि हैं और आप बात जानते हैं कि आप कागजों में और इस पे जितना भी
अरे हम कागजों वाली कार्रवाई करने में कभी कसर नहीं छोड़ते। हम अब कोई भी हो हम छोड़ते नहीं है, कागजों नहीं, हम तो छोड़ना भी नहीं चाहिए सर, वो कोर कसर पूरा कर देनी चाहिए। लेकिन जब तक जनता को पानी नहीं मिलेगा आप लाख प्रयत्न कर लें, वो आपकी बात पर क्यों विश्वास करें? मैं जो आरोप लगा रहा नहीं वो अगर सबूत कर दे कि हम लोग पानी से परेशानी हो रहे हैं, ऐसे तो हम भी मतलब गधे लेके भेज देंगे। हम हमारे पास लोग कह रहे हैं सर, हमारे पास हैं, बैठे हैं हमारे पास। हम पीसीआर से निवेदन करेंगे विधायक जी को सुनाया जाए कि वहाँ के लोग कितने परेशान हैं मोरानी के। क्या बात कर रहे हैं आप विधायक जी? हमारे पास है ना, सुनाइए जरा बाइक सुनाइए हमारे जो ग्रामवासियों को। कहीं नहीं जाता, हम झूठ पे कोई बात नहीं करते, सच्चा। बाइक सुनिए आप और यहाँ की परेशानी सुनिए। 2-3 किलोमीटर है। कैसे लाते हो पानी फिर? गड्ढा से लाया था, मुंडे से भी ले जाता था। 10 दिन में 4 चक्कर भी 5 चक्कर भी ऐसा होता है। हमें पानी ते हम का पड़ रही कोनो सुनना ही नहीं करता। हम रास्ता कैसा है? रास्ता किराड़ा है। तो क्या डर लगता है आने जाने? लगता है, पानी गिरी भी जाते क्या करो। कितने लोग आते हैं पानी भरने यहाँ? लोग आओ ना, तब वो बाया भी आता है, न आदमी भी आता है, न सब आता है। क्या कोई ध्यान देता है अभी तक इस पर? कोई नहीं ध्यान देता है। क्या इसको लेके कोई आवेदन दिया आप लोगों ने पानी की समस्या को लेके? कोई नहीं दिया, लिया था पानी नहीं निकलिया। तो सुना है आपने सर कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग 3 किलोमीटर जाते हैं और गधे पे बैठ के जाते हैं सर, गधे पे बैठ करके पानी लेने जाते हैं। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है सर। और आप कह रहे हैं कि कहीं परेशानी नहीं है। सर है परेशानी, इस बात को मानिए। आपने तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन जहां की बात, जहां की समस्या हो रही है वहां थोड़ा सा नजरें इनायत कर दीजिए सर। बिल्कुल करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़े और बातचीत किया हमसे और समस्याओं के बारे में सुना। तो विधायक जी ये कह रहे हैं कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन समस्याएं हैं और इन्होंने बात मानी है और इन्होंने वायदा किया है कि वास्तव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। हालांकि विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैंने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह छूट गए हैं। तो जहां छूट गए हैं वहां भी समस्याओं का समाधान हमारे विधायक जी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि हमारे जो अधिकारी हैं आर.के. गुप्ता सहायक यंत्री, उन्होंने कहा है कि मात्र 7 महीने लगेंगे। दर्शकों से निवेदन है कि इस बात को नोट कर लें, 7 महीने लगेंगे। 7 महीने में पानी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और हमारे संवाददाता तो वहां पर है ही हैं, अगर जो उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें जरूर बताइएगा, यह मामला हम फिर उठाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।